खबरें तफसील से। 12 अरकान की मुअत्तली पर राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली वज़े करने के लिए मीटिंग हुई। अपोजिशन जमातें मुअत्तली की मनसूखी का मुतालबा कर रही हैं। कुछ जमातें पूरे सरमाए इजलास का बाइकआउट करने के मौकिफ में है, जबकि कांग्रेस बातचीत के जरिए काबिल कबूल हल तलाश करने के हक में है। मुअत्तल किए गए अरकान में 6 का ताल्लुक कांग्रेस, 2 तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना, जबकि 1 सीपीआई और सीपीएम से हैं। साबिका मानसून इजलास में हंगामा करने और खिताब के दौरान रखना डालने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया है इन अरकान को। ख्याल रहे कि मुअत्तल किए गए अरकान में से 2 टीएमसी से हैं भी है, लेकिन जराये के मुताबिक इस मीटिंग से तृणमूल कांग्रेस का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। What should I apologize for? For speaking up for the people of this country, for speaking up for the kind of bills that have been passed which will impact lakhs of people of this country, for speaking up for farmers, for speaking up for women, for speaking up for all those people who are denied their rights in a free and independent country. In the independence year of 75th year of India's independence, if I am supposed to be apologizing for discharging my duties as a parliamentarian. और राज्यसभा में उन लोगों ने सस्पेंशन के बारे में जो कह रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द सेशन, प्रीवियस सेशन मीन्स कोई भी व्यक्ति सेशन के लास्ट डे कुछ करता है, बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशल ला के बजाने के लिए हाउस है। और इतने करने के बाद भी हमने बार बार ये कहा, आप क्षमा मांगो, आप पश्चाताप व्यक्त करो कम से कम। नहीं, हम नहीं करेंगे। ये क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है क्या? ठीक है, हमने किया है, आगे नहीं होंगे वो भी नहीं बता सकते। हमने ये भी कहा एक कमेटी बना देंगे, नहीं हम कमेटी में नहीं ज्वाइन होंगे। ये कांग्रेस पार्टी और इनका इको सिस्टम का जो फ्रेंडली पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस, इतना दुरहंकार है। हम जो कुछ भी करते हैं तो किसी भी कोई भी हमको नहीं पूछना, ये एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड देश अभी स्वीकारता नहीं है। जी राहुल गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस, श्रीमती सोनिया गांधी शुड अंडरस्टैंड दिस। Well, the opposition is seriously concerned. What has happened is in violation of all precedents, rules and practices. What happened in the last session, the rules don't allow that you take action against the MPs. It is regrettable, but the chairman could have called a meeting of all the leaders. This means the government has embarked on a path of confrontation with the opposition from day one. And all the talk that they want smooth functioning discussion on everything, as Honorable Prime Minister has said, but in reality, it's different. So now where are you going, sir? We'll tell the Honorable Chairman to revoke, and thereafter the opposition will continue with its protest. कांग्रेस के रुकने पार्लिमान अब्दुल खालिक ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मुल्क के किसानों, मुल्क की आवाम का मुतालबा था कि काले ज़राई कवानीन को वापस लिया जाए। वापस तो लिया गया, मगर उस पर कोई बहस नहीं हुई। जमहूरियत में बहस ना होना जमहूरियत के मनाफी है। खालिक साहब, विंटर सेशन की भी बहुत हंगामेदार शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है। किसानों से मुतालिक जो बिल थे, तीनों के तीनों काले बिल जिन्हें आप बताते थे, वो वापस ले लिए गए हैं। देखिए, हंगामा तो सत्ता पक्ष ने शुरू किया, क्योंकि देश के किसान, देश की जनता और विपक्ष दावा किया था, मांग किया था, ये काले कृषि कानून रिपील होना चाहिए। रिपील कर दे, ठीक है, लेकिन इस पर बहस नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ। अगर डेमोक्रेसी में डिसेंट नहीं होते, डिबेट नहीं होते, डिसरप्शन नहीं होते, हाउ डेमोक्रेसी विल सर्वाइव। ये सत्ता पक्ष डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए विदाउट, बगैर कोई डिस्कशन, बगैर कोई आलोचना ये बिल को कल पास किया। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, हम लोग इसको कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन सत्ता पक्ष वो लगातार ये कह रहा है कि चर्चा के नाम पर विपक्ष हंगामा करना चाहता है, एंडोमेक्रेटिक रवैया अख्तियार करता है। कहा हंगामा था कल तो हम लोग डिस्कशन चाहता था, लेकिन वो लोग डिस्कशन से, वो लोग आलोचना से भाग रहा था। इसीलिए 5 मिनट भी नहीं लगे, बिल 3 काले कानून आपस में ठीक है, लेकिन पारित कर लिया।
एटलीस्ट तो कुछ तो डिस्कशन होना चाहिए, क्यों वो लोग आपस लिया, क्यों रिपील केस का तो डिस्कशन होना चाहिए था। और जो किसान का जो मांग था एमएसपी, उसका क्या होगा? अजय मिस्टर टेनी, उसको बर्खास्त करना चाहिए, वो भी नहीं किया, वो त्याग पत्र भी नहीं दिया। और जो किसान शहीद हुआ उनको कैसे न्याय मिलेगा, उनका परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, ये सब डिस्कशन का बात था, लेकिन सत्ता पक्ष यहां से भागा। कैमरामैन फिरोज के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। विनीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत झा, अपोजिशन की मीटिंग हुई और लीडर ऑफ अपोजिशन का साफ कहना है कि माफी नहीं मांगी जाएगी। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे और साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी के कई तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद थे। उन्होंने मैं साफ तौर पर यह डिस्कस किया कि वो माफी नहीं मानेंगे। यही बात सत्ता पक्ष भी मैं कह रही है कि जब हमने देखा कि पिछले सत्र में जिस तरह से हंगामा हुआ था, बिल में चढ़ा गया था और मार्शल के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ था, उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि आप कमेटी में आइए, जांच में सहयोग कीजिए और अगर आप माफी मांग लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं, क्योंकि सदन जो होता है वो डिस्कशन के लिए होता है, न कि वहां पर हंगामा करना चाहिए और न कि वहां पर लड़ाई करना चाहिए, चाहे वो मार्शल के साथ लड़ाई हो या पेपर फेंकने की जो घटना हो, वो नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी पक्ष जो है वो भी यही बात कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो चेयर का फैसला है और चेयर के फैसले को सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन वही विपक्षी पार्टियां भी हैं, वो भी अपने रुख पर अड़ी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उनका यह दावा है कि जो भी बात उन्होंने की है वो जनता की बात की है, जनता की बात वो लगातार सदन में रखते रहेंगे। तो यही जो रुख है, यही रुख जो है वो अभी बना हुआ है। दोनों ही पक्ष की ओर से सत्ताधारी पक्ष का यह आरोप है कि जनता की उन्हें माफी मांगनी चाहिए, चेयर से माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर जो अपोजिशन के पार्टी के जो नेता है वो यह कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो आज बैठक हुई है उसमें तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं शामिल थे, ये एक बड़ी बात है। जबकि तृणमूल के सांसद जो है वो भी उनके साथ उनका भी निलंबन हुआ है। एक बड़ी बात यहां पर अपोजिशन की जो यूनिटी है उसमें भी हम बिखराव के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ही जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में उसका इस मीटिंग से बाहर रहना काफी कहीं ना कहीं अपोजिशन में बिखराव के जो है संकेत देता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको मैं बताना चाहूं, जिस तरह से अगर हम बात करें न सिर्फ अपोजिशन की मांगों की या फिर 12 सांसदों के निलंबन की, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लोकसभा में आज जो दिया गया है, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से भी दिया गया है कि जो प्राइस राइज हो रहे हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। शिवसेना ने भी इसी तरह का मोशन दिया है। तो अब जो है जो सांसद हैं वो प्राइस राइज के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो फ्यूल के प्राइसेस में जो बढ़े हैं उन पर चर्चा हो, जो देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर चर्चा हो। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मॉनसून सेशन की ये कार्रवाई अब विंटर सेशन में हो रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन इसको अपना राइट समझ रही है कि हंगामा किया जाएगा। वहीं ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लीडर्स का क्या कहना है, क्योंकि वो कह रहा है माफी मांगो, अपोजिशन कह रहा है माफी नहीं मांगेंगे और दूसरी तरफ अपोजिशन में ही कोल्ड वार नजर आ रहा है। ऐसे में आगे की क्या स्ट्रेटेजी पूरे इस विंटर सेशन नजर आ सकती है विनीत? आज निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम अपोजिशन की स्ट्रेटजी के बारे में देखें तो उनकी यह कोशिश है कि वो राज्यसभा के जो सभापति हैं और जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उनके साथ वो मुलाकात करे और इस पूरे मामले को डिस्कस करे। और उनकी यह लगातार कोशिश है कि एक इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि बीच का रास्ता जो है वो निकल सके। जहां तक कि अपोजिशन की बात है कि वो जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, वो अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सत्ताधारी पक्ष के नेताओं से हम बिल्कुल देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के इस मामले को सुलझाना चाहती है। विनीत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। सीधा रुख करेंगे पार्लियामेंट का। Procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure.
As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Right. This is itself a gross violation of the well-settled, time-honored parliamentary convention. Now coming to the provisions of the suspension of members, under provision of sub-rule 1 of Rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Kargeji, I heard you. No, I understood one what you minute. want. No, you Sir, can't make I a have to statement. make- You can't I make a have to make- statement. You cannot make a Sir, statement. 1 minute. You One can make minute. a, you can make a point. You can't make a statement. 1 minute. Sir, Let others sit I am down. quoting this Let others rule. sit down. He is capable of Sir, placing it before the house. sir, 1 minute. I Sir, allowed 1 him. minute. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can Right. we dictate you? Right. Sir, So- the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the house. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of Rule 256. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, I can- sir, you were I not understood. there. No, please. So I am bringing to your notice, 1 minute, Yeah, please. half second. No, take half a minute, no problem. No, 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day, bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct Right. is not in order. Right, sir. The Once unprecedented I heard you, undemocratic I heard you in is a rapt blatant attention. violation of the rules. Right. I Sir, heard you. demand Kargeji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. If you- And, sir, 1 minute. We, all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members, nothing to do with this. And this incident happened in last session. How can you take this? Right. So, I heard the please LOP. revoke it. Let me clearly clarify revoke it it. for the sake of the I understanding see- of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, No, that sir. has taken action. And also, please, hear me, please, hear me. Even about these members,
on 10th August, 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. On 10th, we have named members. We have requested them also to go to their respective seats. I appealed. Please, Ramesh, when the chair is speaking, you are not supposed to disturb him. I heard the LOP. Right. Okay. Not the house except some opposition parties. Okay. I agreed. And then one minute coming. Now, please sit down. Now, please. When a chair is speaking, don't interrupt him. It will not go on record. I will not call you again. When I heard him fully, these people on 10th August go through the proceedings of the House. The deputy chairman made appeal number of times. Sometimes even took the names also. Later also it was in the bulletin also it was published about the people who are indulged in this act. And 11th, no, you say no. You say no. I am not doing it. Please. What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. See, you try to mislead the House. You disturbed the House. You ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this. तो आपने सुना सीधा राज्यसभा की कार्रवाई को, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरकान की मुअत्तली का वापस लेने का मुतालबा किया। फिलहाल रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लें, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा, ज़ाब्ते के मुताबिक हुई कार्रवाई। वेंकैया नायडू ने कहा जो भी अरकान की मुअत्तली की गई है वो ज़ाब्ते के मुताबिक की गई है। और इसी दौरान राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल नहीं है। तो आपको बता दें, सीधे तौर पर हमने आपको राज्यसभा की कार्रवाई दिखाई थी, जिसमें काफी हंगामा देखने को मिला। और वहीं वेंकैया नायडू ने सख्ती के साथ कहा कि जो भी अरकान की मुअत्तली को लेकर कार्रवाई हुई है वो ज़ाब्तों के साथ हुई है। और लीडर ऑफ अपोजिशन ने साफ तौर पर उनसे मुतालबा किया कि जो भी अरकान मुअत्तल हुए हैं उसको रिवोक किया जाए, वापस लिया जाए अरकान की मुअत्तली को। वहीं वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक ही उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पूरा मामला पिछले मॉनसून सेशन का है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की। तो नए वेरिएंट से दरपेश मुमकिना खतरे से निपटने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतें जुट गई हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज जायजा मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में सेहत के बुनियादी ढांचे और अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन, चीफ सेक्रेटरी समेत महकमे के जिम्मेदारान शिरकत करेंगे। जिस तरीके से नया ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है और तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी रहेंगे और इस समीक्षा बैठक में ये समीक्षा की जाएगी कि जिस तरीके से तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, अस्पतालों की क्या तैयारियां हैं, बेड्स जो बढ़ाए जाने हैं उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, तमाम तरीके की चीजों पर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी और एक ड्राफ्टिंग की जाएगी कि अगर तीसरी लहर आती है
तो उससे निपटने के लिए सरकार किस तरीके से तैयार है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी तरीके की भी यहाँ पर कोताही बरती जाए। तो तमाम जो चीजें हैं वो आला अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी, एक रणनीति तय। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त जुड़ गई हैं। रचना, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और ये ठीक भी है क्योंकि दिल्ली बहुत मुश्किल से कोरोना से उबरा है। देखिए, जिस तरीके से तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और एक जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको देखते हुए सभी यहाँ पर चिंतित हैं। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है प्रधानमंत्री से कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देश से आने वाली जो उड़ानें हैं वो बंद कर दी हैं, तो हम देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि पहली वेव में हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी की थी और जो अधिकतर विदेशी उड़ानें हैं वो दिल्ली में आती हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो इस तरीके की जो उड़ान है उसे तुरंत बंद करने के लिए उन्होंने अपील की है, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसके साथ ही आज 11 बजे समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। तमाम जो चीजें हैं उस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो अस्पताल है वहाँ पर तैयारियां है, कितने वहाँ पे बेड्स हैं, क्या कुछ है, तो ये सारी चीजें हैं और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, तो 11 बजे मीटिंग शुरू होगी और इसमें आगे की हिकमत अमली पर फैसला लिया जा सकता है क्योंकि ये फिक्र बिल्कुल ठीक है। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द जो बैरून ममालिक से परवाजें आने वाली हैं उन पर रोक लगाई जाए। हम देरी क्यों कर रहे हैं? रचना, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि कोरोना की नई किस्म तशवीश का बाइस जरूर है, लेकिन इससे खौफ होने की जरूरत नहीं है। बाइडेन ने साफ किया है कि उनकी तवज्जो टीकाकारी पर है। इसके साथ साथ कोरोना के जवाब्तों पर आवाम संजीदगी से अमल दरामद करे तो बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइडेन ने आवाम से अपील की है कि वो बूस्टर समेत वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करें और आवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 6,990 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 190 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 10,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 1,543 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 123 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लग चुकी हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत, आदाब।